प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी भाग्य और विधाता, इन दोनों के ऊपर आपको सुनाने के लिए मैं चेष्टा करने जा रहा हूँ। एक गुरुकुल था। गुरुकुल गांव के बाहर छोटी सी पर्णकुटी ब्राह्मण देवता की बनी हुई थी और पूरे प्रांगण के अंदर बाहर से जो भी शिष्य आते उनके पास प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए उन्हें वे शिक्षा देते रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत सरल स्वभाव के थे। लोभ, लालच, किसी चीज की आकांक्षा उन्हें नहीं थी। ब्राह्मणी उदरस्त हुई, पेट से हुई, सोचने लगी कि हम इतने दरिद्री हैं, क्योंकि कहावत है दोस्तों कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि ये इतने पढ़े विद्वान, पर मुश्किल से 2 जून रोटी खाने को मिलती है। अब पेट के अंदर बच्चा है, उसका लालन पालन करना, उसका भरण पोषण करना कैसे संभव है? हमारे पास तो आमदनी कुछ है ही नहीं। और शिष्य उस समय में क्या करते थे? ब्राह्मण देवता के भोजन के लिए और अपने भोजन के लिए गांव में जाकर भिक्षाटन करते थे। उसको हम सीधा बोलते हैं आज की तारीख में। सीधा लेने के लिए जाते थे, मतलब झोली लेते थे और भिक्षाम देही। आज तो वो सब प्रथा ही समाप्त हो गई। तो भिक्षाम देही का बोलते बोलते वे जाते थे। कोई मुठ भर आटा डाल देता था, कोई क्या डालता था। इस तरह से वे इकट्ठा करके लाते थे और फिर खाना बनाया जाता था और सब बांट के आपस में खाते थे। ये उनका प्रतिदिन की दिनचर्या थी, रूटीन था। अभी ब्राह्मणी अपने पति ब्राह्मण देवता को वारंवार कोसने लगी कि मेरे कौन से कर्मों का उदय था जो मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले मुझे बांध दिया। यहां तो ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। अब तो पेट में बच्चा है, पौष्टिक चीजों का आहार मैं ग्रहण नहीं करूंगी तो बच्चा निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, कृशकाय हो जाएगा। तरह तरह की उनको बातें सुनाती। आखिर पंडित जी जो ब्राह्मण देवता थे दुखी हो गए। उन्होंने अपने समस्त शिष्यों में से जो शिष्य अत्यंत होनहार था, विचक्षण बुद्धिमत्ता का धनी था, उस शिष्य को नजदीक बुलाते और कहते कि बेटा, तुम मेरे शिष्य ही हो, मेरे बेटे भी हो। समस्त वस्तु स्थिति को उन्होंने बताया और मैं चाहता हूं कि मैं नगर में जाकर कुछ द्रव्य एकत्रित करके ले आऊं। तब तक इस पूरे आश्रम का देखभाल करने के साथ साथ इन लोगों की पढ़ाई का भी तुम्हें ध्यान रखना है और मेरे घर का भी तुम्हें ही ध्यान रखना है। शिष्य ने यथाज्ञा पैति देव, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश कहकर स्वीकार किया और ब्राह्मण देवता नगर की तरफ चल दिए। इधर शिष्य बखूबी से अपने सहपाठियों को बराबर पढ़ाता था, आश्रम का पूरा ध्यान रखता था और धीरे धीरे जब गर्भ परिपूर्ण हुआ और बच्चे का जन्म का समय आ गया तो ये दरवाजे के बाहर खड़ा था। जैसे अंदर से रोने की आवाज आई, यह लड़का, यह शिष्य बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा कि चलो मेरा गुरु भाई या मेरी गुरु बहन आ गई है। अब इतने में एक कृशकाय ब्राह्मण, अत्यंत कृशकाय, आ रहा था। इसने सोचा अभी तो आधी रात हो रही है, ये ब्राह्मण कौन है? उसने कहा कि महाराज आप कौन हो? उसने कहा भाई पहले तू मुझे अंदर जाने दे,
मेरे पास समय नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। पर हो कौन, ऐसे कैसे क्या अंदर जाने दूं? और अंदर एक स्त्री है, और ऐसी अवस्था में मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। उसने कहा, मैं विधाता हूं, मैं भाग्य लिखता हूं, और अभी अभी इस घर के अंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं उसी का भाग्य लिखने के लिए आया हूं। और एक तरफ उस शिष्य को हटाकर विधाता अंदर चले गए। स्वल्प समय में जब बाहर आए तो उसने कहा कि आखिर मुझे बता तो दो, आपने मेरे गुरु भाई का क्या भाग्य लिखा? भला ऐसे कैसे क्या बता दूं, ये मेरा काम नहीं है, और आज तक किसी का भाग्य कोई नहीं जानता है, किसके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि कहावत है, पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियश्चरित्रम देवो न जानति कुतः मनुष्य। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पर शिष्य पीछे पड़ गया। उसने कहा, नहीं, आपको पता नहीं होगा, आपने मेरे भाई के भाग्य में क्या लिखा है? उसने कहा, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे भाई के भाग्य में मैंने लिखा है कि इसको एक बोरी अनाज की और एक गाय, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसके घर में सिर्फ एक बोरी और एक गाय ही रहेगी, बाकी निर्धन ही रहेगा। अच्छा, इसको गुस्सा तो बहुत आया शिष्य को कि ऐसा कैसा विधाता है, चाहे जो लिख देता है कुछ भी। ये मुस्कुराते हुए विधाता भी चले गए वहां से। थोड़े ही दिनों बाद पंडित जी आ गए वापस, अच्छा खासा कमा के लाए, और इनका जीवन सुचारित रूप से चलने लगा। पंडित जी भी बड़े खुश थे कि अपने शिष्य का इस तरह से नियोजन देखकर कि उसने मेरे पीछे समस्त शिष्यों को किस तरह से बांध के रखा, समझाने के साथ साथ उनसे किस तरह से उनका प्रशिक्षण भी करवाया, और मेरे घर का भी ध्यान रखा। 2-3 साल तो पंडित जी के बड़े आराम से निकल गए, इसके ताने भी बंद हो गए, पर वापस वैसी ही परिस्थिति हो गई जैसे पहले थी। अब ब्राह्मणी सोचने लगी, 3 साल हो गए, 3 साल तो आराम से निकल गए मेरे, पर अब वापस फिर से वो उदरस्त थी। तो वापस पंडित जी को बोलने लगी कि देखो, अब तो कुछ भी नहीं रहा। पंडित जी ने फिर सोचा, अपने शिष्य को, उसी शिष्य को बुलाया और कहा कि मैं वापस जाता हूं, अब क्या करूं, यहां सब कुछ समाप्त हो गया। इधर शिष्य ने भी ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि गांव के अंदर सभी लोगों को कह दिया कि देखो, पंडित जी का इस तरह से जाना भी उचित है, क्योंकि आप जो सीधा देते हो उससे क्या होने वाला है। और पंडिताई मतलब मेरी गुरु माँ, वो पेट से है, तो उनके लिए तो पौष्टिक चीजों की ही जरूरत है। जैसे ही पता चला गांव वालों को कि पंडिताई अर्थात ब्राह्मणी फिर से गर्भावस्था में धारण कर चुकी है, तो उन्होंने भरपूर सामग्री खाने पीने की आश्रम में पहुंचा दी। इधर पंडित जी भी चले गए। पंडित जी भी वापस उसी नगर में दिन रात मेहनत करने लगे। इधर फिर से जब गर्भ का समय आया तो ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वही ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ कृष्णकाय वापस आया और उसको कहा कि चल हट, मैं फिर से इसका भाग्य लिखने आया हूं, विधाता हूं। चला गया, और जब वापस आया तो इसने पूछा, आपने मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है, बताइए मुझे। ब्राह्मण ने पहले तो आनाकानी की, पर ये नहीं माना। तो आखिर उसने कहा कि ये हमेशा निर्धन रहेगी और इसका विवाह भी नहीं होगा। इतना सुनना ही था, इसे तो गुस्सा आ गया। तुम कैसे विधाता हो? तुम्हें क्या यही घर मिला मेरे गुरु का, जो इस तरह के तुम बातें लिख के जा रहे हो? ये व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए विधाता वहां से चला गया, इसे टेंशन देके चला गया। अब ये ब्राह्मण शिष्य सोचने लगा कि ये क्या माया है प्रभु तेरी, ये इतना अच्छा घर जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि आज मैं कम से कम 100 शिष्यों को संभाल सकता हूं, पर मैं भी यहां पे कब तक रहूंगा। धीरे धीरे पर जिम्मेदारियां थी,
और इधर ये इंतजार करने लगे कि शहर से ब्राह्मण देवता वापस आएंगे, पर ब्राह्मण देवता वापस नहीं आए। आखिर इन्होंने गुप्तचरों को भेजा राजा के, तो कोई कहता कि ब्राह्मण देवता मर गए, कोई कहता कि पत्नी से परेशान थे इसलिए वे तो संन्यास लेकर जंगल में चले गए, पर ब्राह्मण देवता वापस नहीं आए। इधर 18 साल हो गए। अब इसने कहा कि अब मेरा जो गुरु भाई है, अर्थात जो लड़का था ब्राह्मण देवता का, वो अब योग्य हो गया था। इसे भी पढ़ाया था इसने और अपनी गुरु बहन को भी पढ़ाकर योग्य बना दिया था, पर इनकी स्थिति वापस वैसी ही थी। अब जो सीधा लेके आते थे वही खाते थे और वैसे ही जीवन यापन होता था। इधर जब बड़े हो गए तो शिष्य ने कहा कि एक काम करो, अब मैं तो जाता हूं, अब गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। तो ब्राह्मणी की पुत्री ने और इन्होंने सबने कहा कि आप मत जाइए हमें छोड़कर, पर इसने कहा कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण पुत्र उन्हें छोड़ने के लिए, अर्थात अभी उनके गुरु यही थे, छोड़ने के लिए जाने लगे, पर यह कहता था मुझे गुरु मत कहो, मैं तो तुम्हारा गुरु भाई हूं। ठीक है, मैं बड़ा हूं इसलिए तुम मुझे आदर तो, पर गुरु मत कहो। छोड़ने के लिए जब जाने लगा तो नगर गांव के बाहर निकलते ही इस शिष्य ने अपने गुरु भाई से कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, पर तुम्हें 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तुम 1 बोरी अनाज और गाय कभी मत रखना, भर के कभी मत रखना। उसने कहा ठीक है। और दूसरी बात, जो भी तुम्हारी बहन को देखने के लिए आए रिश्ता लेकर, उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेना, उसके बिना उसका मुंह दिखाना नहीं, ये मुझे तुम वचन दे दो। उसने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। क्योंकि भाग्य देवता ने यही कहा था कि जब तक इनके ऊपर किसी का सहारा है तब तक तो इनका जीवन यापन होगा, उसके बाद में इनके घर में सिर्फ 1 बोरी अनाज और 1 गाय रहेगी और उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। अब जैसे ये शिष्य रवाना हुआ, दूसरे ही दिन विधाता की लीला रहती है, किसी दानी ने 1 बोरी अनाज और 1 गाय भेज दी। अचानक इसे याद आया, क्योंकि 1 बोरी गाय और अनाज, 1 गाय और इतना 1 बोरी भर के अनाज कोई देने वाला आज तक नहीं था, और उन्होंने कहा था इसके घर में सिर्फ इतना ही रहेगा। तत्क्षण इसको अपने गुरु भाई की याद आ गई और उसने वही गाय और अनाज मंडी में बेच दिया। जो भी पैसा आया अपने घर में रखा। दूसरे दिन वापस गाय और अनाज आ गया, तीसरे दिन वापस, ये ऐसा ही करता। धीरे धीरे इनकी संपदा बढ़ने लगी। अब इसे दूसरी बात याद आई, जो भी रिश्ता लेकर आता और कहता, क्योंकि ये सुंदरी तो थी लड़की, पर विधाता ने लिखा था कि ये हमेशा निर्धन रहेगी और इसका विवाह नहीं होगा, तो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है कि आप 100 स्वर्ण मुद्राएं दो तभी मैं अपनी बहन का मुंह दिखाऊंगा। तो 100 स्वर्ण मुद्रा ऐसे लेके, क्योंकि बड़ी हो गई तो रिश्ते भी आने लगे। दूर दूर तक चर्चा थी कि ब्राह्मण देवता की जो लड़की है अत्यंत सुंदरी है, तो देखेंगे फिर रिश्ता करेंगे, पर देखने के पहले ही 100 स्वर्ण मुद्राएं इसके पास आने लगी। तो इस तरह से और ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित होने लगी। इनका जीवन अत्यंत मस्ती से चलने लगा। इधर 3-4 वर्ष के पश्चात इस गुरु भाई को अपने गुरु भाई और बहन की याद आई। सोचा कि चलो, भाग्य के विधाता ने इनके भाग्य में ऐसा लिखा है, जाके देखूं तो सही। आया तो वही वृद्ध ब्राह्मण जो विधाता अपने आप को कह रहा था, इससे टकरा गया। बोला कि भाई अब क्या बात है, किसका भाग्य लिखने को आए थे? देखा तो उसके पास एक गाय और अनाज की बोरी थी। अरे भाई, मैं इनको एक गाय और अनाज की बोरी अलग अलग लोगों के हिसाब से प्रतिदिन अब देने लग गया हूं, क्योंकि ये घर में रखता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? ये तो बेच देता है उसको, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसे कहो कि घर में रखे, भाग्य तो आपने लिखा है, मैं क्यों कहूं? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है।
तुमने ही इसे गुरु मंत्र दिया है कि घर में नहीं रखना, पर विधाता जी भाग्य तो आपने लिखा है ना। और जो आदमी मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम करता है, आज के जमाने में व्यक्ति खुद अपने भाग्य की रचना करता है। आपके लिखे हुए भाग्य के सहारे नहीं चलता है, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। यदि हम उद्यमी है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, तो हमारे के अंदर ताकत है कि हम भाग्य को भी बदल दें। अब बेचारा विधाता क्या बोले, पर एक बात है, कुछ भी करो तुम, अब तुम्हारी ये बातें उसे जाके समझाओ, और नहीं तो विधाता के ऊपर कौन विश्वास करेगा कि नहीं महाराज, मैंने भी मेरे गुरु को वचन दिया है कि आपके जाने के बाद आप कमाने जा रहे हो तो आपके घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और वो तो मेरे गुरु भाई और गुरु बहन है, उनका मैं अहित कैसे सोच सकता हूं। आपको ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, भाग्य आप लिख के गए हैं। अब एक ही काम हो सकता है, आपने जो भाग्य लिखा है वो भाग्य मिटा दो, फिर देखो, फिर आप परेशान नहीं होंगे। आखिर विधाता ने कहा कि ठीक है, और वापस चंद क्षणों में ही बाहर आया, और मैंने उनका भाग्य की रेखाएं सब समाप्त कर दी। जो उनके नसीब में होगा अभी वो करेंगे, जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, कर्मों के अनुसार होगा जो भी होगा। और विधाता वहां से चले गए। दोस्तों, इसने भी आकर कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ वर्ष वापस यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, और धूमधाम से उस लड़की का भी विवाह करते हैं। कहने का आशा है दोस्तों कि भाग्य को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हाथ पे हाथ धर के रह जाएंगे ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने भाग्य को बदलना है तो अपने पुरुषार्थ पर, अपने आप पर हमें विश्वास रखना होगा और कार्यरत होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।